नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनटीए नेट जीआरएफ एमसीक्यू पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? जो कि आपका फरवरी 2023 में पढ़ा गया था। फरवरी 2023 में आपका ये जो एग्जाम होने वाला उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हम लोग जो है आपका प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है, पेपर 1 का, जिसमें आपका 50+ आपका जो है एमसीक्यू क्वेश्चन टाइप होगा, ठीक है, जिसमें हम लोग सिर्फ आपका क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे, ठीक है। और ये हम जो आपका वीडियो बना रहे हैं वो आपका रिवीजन पर्पज से वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सेट नंबर 3, ठीक है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट। तो यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट and development in 1992 was held at the UN Conference on Environment and Development in 1992 was held at option number A, Rio de Janeiro, ठीक है। Also known as the Earth Summit, इसे रियो डी जेनेरियो को अर्थ समिट भी कहते हैं। एंड इट वाज ए मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो फ्रॉम जून 3 to जून 14, 1982, ठीक है। क्वेश्चन आपका 2 है one of the following waste is not under hazardous one। तो ऑप्शन नंबर है एग्रीकल्चरल residue waste is not under hazardous one, ठीक है। एग्रीकल्चरल residues include rice straw, wheat straw and corn stover, and which are mostly left on the fields after harvest and used for fodder. Hazardous waste is waste that has substantial or potential threats to public health or the environment, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है which among the following is part of the digital initiatives for higher education in India। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी इज पार्ट ऑफ द डिजिटल इनिशिएटिव्स फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। The vision of National Academic Depository (NAD) is born out of an initiative to provide an online store house of all academic awards. National Academic Depository (NAD) is a 24/7 online store house of all academic award that is certificates, diplomas, degrees and marksheets, etc, ठीक है। क्वेश्चन आपका 4 है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज मेड कंपलसरी फॉर स्कूल्स टू इंटर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑन द वेब पोर्टल नोन एज। तो आपका जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सरल। तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र हैज मेड कंपलसरी फॉर स्कूल टू इंटर इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द स्टूडेंट ऑन द वेब पोर्टल नोन एज सरल, ठीक है। एन ऑनलाइन सिस्टम फॉर गैदरिंग स्कूल इंफॉर्मेशन सरल। तो सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स फॉर अचीविंग एंड लर्निंग बाय स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डेवलपिंग द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विजय भाटकर, ठीक है। तो विजय पांडुरंग भाटकर इज एन इंडियन कंप्यूटर साइंटिस्ट, IT leader and educationalist. He is a पद्म भूषण, पद्मश्री एंड महाराष्ट्र भूषण अवार्डी, ठीक है। एंड नोन फॉर आर्किटेक्ट ऑफ परम सीरीज ऑफ सुपर कंप्यूटर, ठीक है। ही डेवलप्ड द फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर द परम 8000 in 1991 and later the परम 10000 in 1998. In January 2007 Bhatkar was appointed as the chancellor of the Nalanda universities, ठीक है। in which year the Information Technology Act was enacted in India। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2000। तो इन 2000 द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया, ठीक है। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ऑल्सो नोन एज ITA 2000 और द IT एक्ट इज एन एक्ट ऑफ द इंडियन Parliament notified on 17th October 2000. It is the primary law in India dealing with cyber crime and electronic commerce. The original act contained 94 sections divided into 13 chapters and 4 schedules. The law applies
to the whole of India. If a crime involves a computer or network located in India, person of other nationalities can also be implicated under the law. ठीक है. The components of communication. The components of communication cycles are sender, message, receiver, and so the components of a communication cycle are sender, message, receiver, and option number D feedback. ठीक है. क्वेश्चन 8 है आपका. क्वेश्चन 8 है रिसर्चर. तो ये रिसर्चर यूजेज डाटा ऑफ एन अर्लियर रिसर्च पेपर एंड पब्लिशेस ए न्यू रिसर्च पेपर. दिस इज. तो रिसर्चर यूजेज डाटा ऑफ एन अर्लियर रिसर्च पेपर एंड पब्लिशेस ए न्यू रिसर्च पेपर. दिस इज ऑप्शन बी अनइथिकल. ठीक है. क्वेश्चन आपका 9 है पैरोट्स हैव ग्रीन कलर. दिस स्टेटमेंट इज. तो पैरोट्स हैव ए ग्रीन कलर. दिस स्टेटमेंट इज ऑप्शन नंबर परसेप्शन, प्रत्यक्ष. ठीक है. ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन था. ठीक है. 10 आपका अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन मीनिंगफुल लॉजिकल ऑर्डर इंडिकेटिंग द करेक्ट सीक्वेंसेस. ठीक है. तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी 4 1 3 2 5. सबसे पहले कॉ, उसके बाद आपका ग्रास, उसका आपका जो है मिल्क, फिर आपका कर्ड दही, फिर आपका जो है 5 बटर. ठीक है. 5वां बटर. ठीक है. तो ये आपका सही जो है काओ ग्रास. तो काओ ग्रास, मिल्क, कर्ड और बटर. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आगे पढ़ते हैं. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर देवाल कम्युनिकेशन मीन्स. तो अकॉर्डिंग टू देवल, डॉक्टर देवल कम्युनिकेशन मीन्स. तो आपका देवल जो है उसका कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस है. तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर देवल कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग समवन एल्स रिसर्च विदाउट ड्यू एक्नॉलेजमेंट. तो यूजिंग समवन एल्स रिसर्च विदाउट ड्यू एक्नॉलेजमेंट इज कॉल्ड. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्लेजियरिज्म. ठीक है. तो प्लेजियरिज्म. ठीक है. क्वेश्चन आपका 3 है ग्रीन इंडिया मिशन वाज पार्ट ऑफ द. तो ग्रीन इंडिया मिशन वाज पार्ट ऑफ द. तो आपका 3 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज. ठीक है. नेशनल एक्शन. तो नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज NAPCC is a government of India program launched in 2008 to mitigate and adapt to the adverse impact of climate change. The action plan was launched in 2008 with 8 sub mission. ठीक है. तो 8 मिशन अंडर NAPCC are as follows. तो 8 मिशन अंडर NAPCC are as follows. पहला आपका नेशनल सोलर मिशन, दूसरा आपका नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी इफिशियंसी, तीसरा आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, चौथा आपका नेशनल वाटर मिशन, पांचवा आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, छठा आपका ग्रीन इंडिया मिशन, सेवन आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, 8 आपका नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज. द 8 मिशन अंडर NAPCC आर एज फॉलो. तो नेशनल सोलर मिशन, नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी इफिशियंसी, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, ग्रीन इंडिया मिशन, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज और फॉर क्लाइमेट चेंज. ठीक है. आपका क्वेश्चन नंबर 4 है द वर्ल्ड फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC वाज डेवलप्ड इन द ईयर. तो ENIAC वाज डेवलप्ड इन द ईयर 1945. ठीक है. द ENIAC वाज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर मेड इन 1945. ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर. ठीक है. 5 है कन्वेंशंस ऑन. तो कन्वेंशंस ऑन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इज नोन एज. तो कन्वेंशन ऑन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इज आल्सो नोन एज. तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट हो जाएगा बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. तो कन्वेंशंस ऑन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इज नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है. तो द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइंड टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर. इट वाज एग्रीड ऑन 16 September 1987 and entered into force on 1 January 1989. ठीक है. क्वेश्चन 6 है इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज established to develop cooperation in developing solar energy was proposed by ऑप्शन नंबर
इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाज स्टैब्लिश टू डेवलप कोऑपरेशन इन डेवलपिंग सोलर एनर्जी वाज प्रपोज्ड बाय इंडियन प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द इनिशिएटिव वाज फर्स्ट proposed by Indian Prime Minister Narendra Modi in a speech in November 2015 at Wembley Stadium, United Kingdom, in which he referred to sunshine countries as Suryaputra, sons of the sun, son of the sun, ठीक है। क्वेश्चन आपका 7 है, व्हाट टाइप ऑफ सर्वे इज सेंसस। तो आपका सर्वे किस तरह का, सेंसस किस तरह का सर्वे। तो ऑप्शन नंबर सी, इन्यूमरेशन सर्वे। तो व्हाट टाइप ऑफ सर्वे इज सेंसस, द इन्यूमरेशन सर्वे, ठीक है। क्वेश्चन 8 आपका है, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। तो व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट इज थ्रू टेलीविजन। तो ऑप्शन नंबर डी, मास मीडिया कम्युनिकेशन इज थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। क्वेश्चन आपका 9 है, community radio. The community radio are a small, low power FM radio station with a coverage area of around dash radius. तो ऑप्शन नंबर ए, 10 to 15 किलोमीटर रेडियस। The community radios are a small, low power FM radio station with a coverage area of around 10 to 15 किलोमीटर रेडियस, ठीक है। ASIC स्टैंड फॉर। तो ASIC स्टैंड फॉर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, एक मिनट, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है डी, एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। तो ASIC स्टैंड फॉर एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है 1 से फिर से, तो स्पेशल एजुकेशन। तो स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय। तो स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। द स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है। द रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया RCI इज द apex government body set up under an act of parliament to regulate training programs and courses targeted at disabled, disadvantaged and special education requirement communities. The Rehabilitation Council of India RCI was set up as a registered society in 1986. On September 1922, the RCI Act was enacted by Parliament and it became a statutory body on 22nd June 1993. Courses are being offered. So courses are being offered by RCI recognized institution training center. तो पहला आपका सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, PG डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स डिग्री कोर्सेज, मास्टर लेवल कोर्सेज एंड शॉर्ट टर्म रिफ्रेशर कोर्सेज अंडर द कंटिन्यूइंग रिहेबिलिटेशन एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ज्ञान विज्ञान। तो ज्ञान विज्ञान विमुक्ति। तो ज्ञान विज्ञान विमुक्ति, नॉलेज लिबरेट्स इन द मोटो ऑफ, इज द मोटो ऑप्शन नंबर डी, UGC, ठीक है। क्वेश्चन आपका 3 है, द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ, ऑप्शन नंबर सी, होम अफेयर्स। द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी फंक्शन अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ठीक है। तो NDA में, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी वाज established through the Disaster Management Act enacted by the Government of India on 23rd December 2005. हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में and it is headed by the Prime Minister of India and can have up to 9 other members. For which state has the maximum mangrove vegetation in India? So which state has the maximum mangrove vegetation in India? So for correct answer option number C, West Bengal has state has the maximum mangrove vegetation in India. 5 आपका who described dams, तो who described dams as pilgrimage center of development, ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू described dams as pilgrimage center of development, ठीक है। क्वेश्चन आपका 6 है, द प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज ए स्टैट्यूटरी एडजुडिकेटिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया फॉर्म्ड इन डैश बाय इट्स पार्लियामेंट। तो 1966, ठीक है। तो द प्रेस काउंसिल
of India is a statutory adjudicating organization in India formed in 1966 by its parliament. Justice Chandramouli Kumar Prasad is chairman of the council as of 2021, and the Press Council of India accepts complaints against and by the press in matter relating to a journalist or media organization ethical failures. ठीक है, operates under the operates under the Press Council of India, Press Council Act of 1978. According to Press Council Act, the council shall consist of a chairman and 28 other members. National Press Day is celebrated every year on November 16. UGC insists on research papers to be published in journal with option A ISSN number. The UGC insists on research papers to be published in journal with ISSN number. ठीक है, तो an ISSN is an 8-digit code used to identify newspaper, journals, magazines and periodicals of all kinds and all media, print and electronic. The international standard serial number ISSN is a national and international standard for serial publication. ठीक है, क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी. तो यूनिवर्सिटी न्यूज ए वीकली जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन पब्लिश्ड बाय द, तो ऑप्शन नंबर सी AIU. ठीक है, AIU. ठीक है, यूनिवर्सिटी न्यूज ए वीकली जर्नल ऑफ हायर एजुकेशन पब्लिश्ड बाय द एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज AIU इज द प्रीमियर फोरम for academics, leaders, teachers, policy makers, managers, administrators, and stakeholders interested in different facets, particular aspects of higher education, national and international. Commenced in 1929, it is now an official organ of the association. ठीक है, Association of the Indian Universities AIU is an organization, an association of major universities in India. It is based in New Delhi. ठीक है, फॉर्मेशन 1925 as इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड IUB. ठीक है, क्वेश्चन आपका 9 है नेम द डायरेक्टर ऑफ NACC. तो नेम द डायरेक्टर ऑफ NACC. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर SC शर्मा. तो नेम द डायरेक्टर ऑफ NACC प्रोफेसर SC शर्मा. ठीक है, नेशनल असेसमेंट. तो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल NAC is a government organization in India that assesses and accredits higher education institution. It is an autonomous body founded by the University Grant Commission and headquartered in Bangalore. ठीक है, NAC was established in 1904. So NAC was established in 1994 in response to recommendation of National Policy in Education 1986. Motto excellence, credibility, relevance. ठीक है, the following amendment to the Constitution of India brought education under the concurrent list. The following amendment to the Constitution of India brought education under the concurrent list. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है 42nd अमेंडमेंट. द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ब्रॉट एजुकेशन अंडर द कॉन्फ्रेंस लिस्ट अंडर 42nd अमेंडमेंट. ठीक है, थ्रू द 42nd अमेंडमेंट. तो थ्रू द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 5 सब्जेक्ट्स वेर transferred from state to concurrent list. They are education, forest, weights and measures, protection of wildlife and birds and wild animals and birds, and आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस. ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है 10 + 2 + 3. तो 10 + 2 + 3 एज ए कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन इज रिकमेंडेड बाय. तो ऑप्शन नंबर डी द कोठारी कमीशन 1964-1966. ठीक है, important facts about Kothari Commission. The Kothari Commission was appointed by the Government of India to overhaul the Indian education sector. ठीक है, its objectives and the important recommendations submitted on 29 June 1966. ठीक है, important facts about Kothari Commission. One of the most important recommendation of Kothari Commission was the National Policy on Education. ठीक है, and the bill was passed in the
पार्लियामेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी, ठीक है। एंड कोठारी कमीशन वाज एन एड हॉक कमीशन सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोठारी कमीशन वाज फॉर्म्ड ऑन जुलाई 14 1964, ठीक है। ऑन 29 जून 1966 कोठारी कमीशन वाज डिसॉल्व, ठीक है। इट वाज फॉर्म्ड अंडर द चेयरमैनशिप दौलत सिंह कोठारी। इट वाज ही वाज द देन चेयरमैन ऑफ द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है, यूजीसी। Important facts about Kothari Commission. So the report was submitted by the Kothari Commission on 29 June 1966 to MC Chagla, the then Minister of Education, to provide policies and guidelines for the development of education in India, ठीक है। Important facts about Kothari Commission और to examine every aspect of the Indian education sector. All through the Kothari Commission was established to review the entire education sector. Two important domains were left out of its purview. They were legal education and medical education, ठीक है। As per the recommendation of Kothari Commission, the education sector in India was stratified into national bodies, state bodies, and central board, ठीक है। What was the result of Kothari Commission? In accordance with the recommendation of the Kothari Commission, the National Education Policy of 1968 was formulated, ठीक है। Provision of free and compulsory education recommended providing free and compulsory education for children aged 6 to 14 years. Languages, the Commission recommended adopting a free language formula at a state level, ठीक है। What was the name of the operating system? Operating system that reads and reacts in terms of actual time. इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। एक मिनट, FDDI है, तो आपका FDDI क्या है? तो ये आपका एक रिंग नेटवर्क है, ठीक है। तो FDDI फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा इंटरफेस इज ए स्टैंडर्ड फॉर डाटा ट्रांसमिशन इन ए लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। क्वेश्चन आपका 2 है, व्हाट इज AIDA? तो व्हाट इज AIDA? मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन। तो व्हाट इज AIDA? मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्टैंड फॉर अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, ठीक है। 3 आपका डैश इज ए प्रोसेस ऑफ, तो डैश इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इज इन ए सॉफ्टवेयर, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, तो डैश इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इज इन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी, डीबगिंग। तो डीबगिंग इज ए प्रोसेस ऑफ सर्चिंग बग्स इन ए सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्वेश्चन 4 आपका क्योटो प्रोटोकॉल इज, तो क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू ऑप्शन नंबर सी, क्लाइमेट चेंज। तो क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है। The Kyoto Protocol was adopted in Kyoto, Japan on 11 December 1997 and entered into force on 16 February 2005, ठीक है। 5 आपका the first virtual university of India came up in, the first virtual university of India came up in, तो 5 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु, ठीक है। Tamil Virtual Academy, formerly known as Tamil Virtual University, is a distance education institution based in Chennai, Tamil Nadu, India. The government of Tamil Nadu established the Tamil Nadu Virtual University on 17 February 2001. Which is a nodal agency for granting equivalence to degrees awarded by foreign universities? तो ऑप्शन नंबर डी, AIU, ठीक है। तो एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, ठीक है। 7 आपका विद्या लक्ष्मी, तो विद्या लक्ष्मी इज ए वेब पोर्टल लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट सीकिंग, तो 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एजुकेशनल लोन्स।
तो Vidya Lakshmi is a web portal launched by the government for the benefits of students seeking educational loans. Vidya Lakshmi is a first of its kind portal for students seeking education loan. This portal has been developed under the guidance of Department of Financial Services, Ministry of Finance, Department of Higher Education, Ministry of Education, and Indian Bank Association (IBA). The portal has been developed and being maintained by Protean e-government Technologies Limited, formerly NSDL e-governance Infrastructure Limited. A students can view a student can view, apply and track the education loan application to bank anytime, anywhere by accessing the portal. The portal also provides linkage to national scholarship portal. ठीक है. The Indira Gandhi, the Indira Gandhi National Open Universities (IGNOU) launched its educational broadcast channel. तो broadcast channel का नाम क्या है? एक मिनट. तो आपका जो है 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ज्ञान दर्शन. तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी लॉन्च इट्स एजुकेशनल ब्रॉडकास्ट चैनल ई ज्ञान दर्शन. ठीक है. 9 आपका क्वेश्चन नंबर डैश. तो डैश एम्स टू प्रमोट इनोवेटिव कल्चर फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च स्पेशली इन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. तो स्ट्राइड एम्स टू प्रमोट इनोवेटिव कल्चर फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च स्पेशली यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. ठीक है. तो स्कीम फॉर, तो स्ट्राइड का जो फुल फॉर्म होता है स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी. ठीक है. 10 आपका क्वेश्चन नंबर द क्लाइमेट एग्रीमेंट एम एट द क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट एम्ड एट स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस लेवल इन द एटमॉस्फेयर अडॉप्टेड इन 1997 इज कॉल्ड. तो 10 का आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्योटो प्रोटोकॉल. तो द क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट एम्ड एट स्टेबलाइजिंग ग्रीन हाउस गैस लेवल्स इन द एटमॉस्फेयर adopted in 1997 is called Kyoto Protocol. ठीक है. The protocol that reduces greenhouse gas emission is, तो ऑप्शन नंबर Kyoto Protocol. The protocol that reduces greenhouse gases emission is Kyoto Protocol. ठीक है. क्वेश्चन 12 आपका है डैश सीजन. तो डैश इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन द फील्ड ऑफ नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 12 का जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी. IUCN is an international organization working in the field of nature conservation and sustainable use of natural resources. ठीक है. द इंटरनेशनल यूनियन फॉर, तो द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN officially international union for conservation of natural resources is an international organization working in the field of nature conservation and the sustainable use of natural resources. IUCN was established in 1948. It was initially called the International Union for the Protection of Nature and Natural Resources 1948-1946 and has also been known as the World Conservation Union 1990-2008. ठीक है. हेडक्वार्टर्स आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में और इसके फाउंडर थे जूलियन हक्सले. ठीक है. द अफ्रीकन सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज इनॉग्रेटेड बाय द डैश. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यूसेप कॉन्टे द PM of Italy. The Africa Center for Climate and Sustainable Development was inaugurated by the Giuseppe Conte, the PM of Italy. ठीक है. The Africa Center for Climate and Sustainable Development was inaugurated by the Italian Prime Minister Giuseppe Conte at Rome. The center has been opened by the Italian government in association with the
यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी एंड द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एफएओ, ठीक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द सोसाइटल मूवमेंट? तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सोसाइटल मूवमेंट लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन गुड डीड्स। तो व्हाट इज द नेम ऑफ द सोसाइटल मूवमेंट लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? तो ग्रीन गुड्स डीड्स, ठीक है। ग्रीन गुड डीड्स इनिशिएटिव टू प्रमोट environmental awareness and to mobilize people's participation for conservation of environment. The Green Good Deeds initiative is about simple, practical steps that students, teachers, citizens can perform in their day-to-day life towards protection of environment, ठीक है। The information was provided by the former Minister of State Ministry of Environmental, Forest and Climate Change, श्री बाबुल सुप्रियो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 15, डैश आर द इंस्ट्रूमेंट्स? तो डैश आर इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेस्मोग्राफ आर इंस्ट्रूमेंट यूज टू रिकॉर्ड द मोशन ऑफ द ग्राउंड ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा आज के वीडियो। तो आज के बस आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।